जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी साथी एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे। सॉरी। और आप अपनी तैयारी में एक बड़े ही शानदार वाले अंदाज में जुटे होंगे। आशा करता हूं कि बड़ी मेहनत के साथ आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। सारी क्लासेस बहुत अच्छे से आप सभी ले रहे हैं। और एक सौगात आप सभी के लिए शुरू होने वाली है प्रैक्टिस सेट की। वीडियो आप सभी ने देख ही ली होगी अंकित भाटी सर की। तो प्रैक्टिस सेट सारे के सारे साथी जरूर करना। प्रैक्टिस सेट में आपको हर वो क्वेश्चन मिलता है जो एग्जाम में घुमा कर पूछा जाता है। देखिए, कुछ क्वेश्चन तो थ्योरी से आपको सीधे सीधे बन जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो लगता तो है कि पढ़े हुए में से हैं, बट थोड़ा सा घुमा कर पूछे जाते हैं। उनका सॉल्यूशन केवल और केवल प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद रात को सोने से पहले रिवीजन, ये तीनों चीज़ें आप करते रहिए। चौथी चीज़ मैंने आपकी इस दवाई में शामिल की थी, साप्ताहिक दवाई, संडे का डोज, सैटरडे संडे वाली डोज। तो मुझे बताएंगे कि सैटरडे और संडे में कितने ऐसे साथी हैं कि जिन्होंने जब से हमारा सिलेबस शुरू हुआ है तब से लेकर फ्राइडे तक जो चला था उसका अच्छा रिवीजन किया। हर दिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आज मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि वो सभी साथी मुझे बताइए जिन्होंने, मैं हमेशा कहता हूं कि सैटरडे और संडे में उतना रिवीजन करो जब से आपका सिलेबस शुरू हुआ है। तो जब से आपका सिलेबस शुरू हुआ तब से लेकर जो हमारा फ्राइडे तक हमने पढ़ा था उसका रिवीजन किस किसने किया, बताएंगे एक बार। प्रैक्टिस सेट के लिए अंकित सर ने वीडियो बनाई हुई है, एक बार ना आप उसे मेन चैनल पे देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट का टाइम टेबल है क्या? टाइम टेबल अभी नहीं आया है, वो यूट्यूब पे ही होंगे, सर ने बताया है। और मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस डेट से शुरू हो रहे हैं। अभी टाइम टेबल अनाउंस नहीं किया है, बस डेट शायद एक मंडे है, इसका अगला मंडे, और ये पड़ेगा 3 को, शायद 3 मार्च से है, एक बार चेक कर लेना। 3 मार्च से शुरू होंगे आपकी प्रैक्टिस सेट। तो अधिकतम साथियों ने वो रिवीजन किया है, बहुत सारे साथियों ने वो रिवीजन नहीं किया। देखो भाई, मैं आपको बहुत पहले से ये चीज़ समझाता आ रहा हूँ, और आपको लगता भी होगा कि मैं आपके पीछे ज़्यादा पड़ा रहता हूँ इन चीज़ों को लेकर। मेरा काम ये तो नहीं है, मेरा काम है अपना सब्जेक्ट आना, पढ़ा के निकल लेना। लेकिन असल में मैं जानता हूँ उससे कोई फ़ायदा आपका नहीं होगा। सफलता कंप्लीटनेस मांगती है, सक्सेस परिपूर्णता मांगती है। जब तक आप परिपूर्ण नहीं हैं तब तक आप सफल नहीं होंगे। सफलता के लिए जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें से आप किसी एक चीज़ को भी मिस कर रहे हैं तो फिर आप सफल नहीं होंगे। क्योंकि जितनी वैकेंसी है ना, उतने से कहीं ज़्यादा बच्चे, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ आपको करना पड़ेगा। जितनी वैकेंसीज हैं उसमें से कहीं ज़्यादा बच्चे उन सारे कामों को कर रहे हैं जो सिलेक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो फिर अगर आप किसी काम को छोड़ते हुए चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप उन बच्चों के क्राउड से पीछे हो, जो असल में हकदार हैं उनसे पीछे हो। तो आप भी हकदार तभी बनोगे जब आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो जिन साथियों ने किया, बहुत बढ़िया, आप देखेंगे आपको एक कॉन्फिडेंस आता होगा। जब आप रिवाइज करने बैठते होंगे तो आपको लगता होगा अच्छा यार, ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है, ये तो मुझे आती है, ये तो मुझे आती है। तो एग्जाम के आखिरी समय में जो एक डर होता है ना कि यार सारा सब कुछ पढ़ा है बट लग रहा है कुछ नहीं पढ़ा, ये उस डर को दूर भगाता है आपका रिवीजन। इसलिए साथी आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा अच्छे से। तो सभी किया करो, पूरा रिवीजन पीछे का होना चाहिए। जब तक आपको पुराना रिवाइज नहीं है अगला पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। टारगेट ये थोड़ी है कि बस पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पुराना कुछ याद ही नहीं है। टारगेट है कि जितना हम पढ़ रहे हैं हमारी मेमोरी में होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में नोट्स थोड़ी साथ में जाएंगे, मैं थोड़ी आपके साथ में जाऊंगा। एग्जाम में साथ जाएगा आपका ये भेजा, ये आपकी ब्रेन है, आपकी मेमोरी, इसमें सारी चीज़ें समाहित होनी चाहिए। तो ही आप माने आप सिलेक्शन के हकदार हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति। क्योंकि ये सदियों पुरानी बात है तो आप भूल गए होंगे, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि वैद्युत शक्ति में हमने क्या क्या पढ़ा था। सर्कल मैच था, इस वजह से नहीं देख पाए। देखो, मैं ये नहीं कहता आप मैच मत देखो, एंजॉय मत करो, करो सारी चीज़ें करो। लेकिन मैच तो शायद दोपहर से शुरू हुआ था ना? कितने बजे शुरू हुआ था हरीश बाबू मैच? 2:30 बजे से शुरू हुआ था यार। आप अपनी प्रायोरिटी सेट करो। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि पहले मैं सारा रिवीजन कर लूंगा, 2:30 बजे तक खुद को फ्री कर लूंगा, चाहे 6 बजे से बैठूँ चाहे 7 बजे से, फिर आराम से मैच देखूंगा। देखना आप कितना मजा आता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैच देखना गलत बात है, आपका इंटरेस्ट है तो आप देखिए। लेकिन बस मैं इतना कहूंगा कि जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो कोई आपसे ये नहीं सुनना चाहेगा कि आपने मैच देखा था इसलिए आप सेलेक्ट नहीं हुए, या आपके घर में शादी थी। मैं ये नहीं कहता हूँ ये सारे काम जरूरी नहीं है, हर चीज़ जरूरी है। घर में फंक्शन है तो उसमें इन्वॉल्व होना भी जरूरी है। अभी कल को त्यौहार आएगा होली का, उसमें इन्वॉल्व होना भी हो सकता है जरूरी हो जाए आपके लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इन्वॉल्व मत होइए, बट अपनी प्रायोरिटी सेट करिए, अपनी प्राथमिकताओं को, प्राथमिकताएं सेट करिए कि पहले कौन सी चीज़ करनी है। एट द एंड जब आप सेलेक्ट नहीं होंगे ना, तो कोई भी ये नहीं पूछेगा कि तुमने होली में अपना समय गुजारा, घर में शादी थी उसमें समय गुजारा, दोस्त की शादी में समय गुजारा, या आपने मैच देखने में समय गुजारा। ये काम सारे ही होने हैं। ठीक है, चलो तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। हम लोगों ने पढ़ा था, 2 सूत्र पढ़े थे हमने,
तीन सूत्र पढ़े थे बेसिकली, एनर्जी का यानी कि ऊर्जा का, जो वैद्युत ऊर्जा थी है ना, पूरा लिखेंगे इसको, चलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि वैद्युत ऊर्जा, और एक हमने फॉर्मूले पढ़े थे वैद्युत शक्ति के यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर, वैद्युत शक्ति। तो क्या फॉर्मूले पढ़े थे हमने? हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है, अगर यहां से शुरू करें हम, तो देखो तीन फॉर्मूले पढ़े थे आपने, जिस भी सीक्वेंस में वो याद करे हों। एक तो था वी आई टी, एक था आई स्क्वायर आर टी, और एक था वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। और यहाँ पे इस टी को हम हटा देते हैं तो ये बच जाता है वी आई, और ये बच जाता है आपका आई स्क्वायर आर, और ये बच जाता है वी स्क्वायर बाई आर। एक और फॉर्मूला था डब्ल्यू और क्यू का, वो आपको नहीं भी याद है तो भी बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हैं सभी साथी ऐसे कि भैया मुझे ये तीनों फॉर्मूले याद हैं, और मुझे पता है कि ऊर्जा के फॉर्मूले में, एनर्जी के फॉर्मूले में टी लगेगा। इसी को वर्क भी कह देते हैं। सेम फॉर्मूले इलेक्ट्रिकल वर्क के भी हैं, सेम फॉर्मूले इलेक्ट्रिकल वर्क के भी हैं यानी कार्य के भी हैं, और ये फॉर्मूले हो गए शक्ति के। तो बिल्कुल एक बार थम्स अप करो, जी हाँ मुझे यहाँ तक क्लियर है। फिर मैं आपको इससे बनने वाले सवालों की तरफ लेकर चलूंगा कि कैसे सवालों में थोड़ा थोड़ा सा घुमा फिराकर चीजें पूछी जाती हैं। एक बार थम्स अप कर दो। चलो, सब कुछ ओके है, यहां तक के सारे फॉर्मूले क्लियर हैं। तो ये रहा आप सभी के सामने पहला सवाल, ग्रुप डी 29 अगस्त 2022। और इस टॉपिक से न्यूमेरिकल बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो वो साथी जो हमेशा परेशान होते हैं कि भैया ये पता नहीं लगता इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उन सबको मैंने एक रामबाण बताया हुआ है। सवाल को तसल्ली से पढ़ो, जो दिया है उसे लिखो, जो पूछा है उसे लिखो। तो सवाल है कि 200 वॉट, अब डब्ल्यू हमें पता है वॉट ही होता है, तो ये दे दी हमें पावर, P बराबर दे दिया 200 वॉट का एक बल्ब 220 वोल्ट, वोल्टेज कितना दे दिया 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा, अब आपसे आई पूछा है। अब देखिए, आप कहते हैं मुझे ये पता नहीं लगता फॉर्मूला कौन सा लगाऊं। मैं कहता हूं कि पूरी फिजिक्स में इन तीनों के बीच में फॉर्मूला केवल ये है, पावर बराबर V गुणा आई। इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला हो तो तुम मुझे बताओ। कंफ्यूजन तभी तो हो जब दो चीजें सामने हो और चुनाव करना हो कि भैया कौन सी लगाऊं, कौन सी सही है ही एक, तो उसमें क्या कंफ्यूजन की बात है? तो पावर बराबर V गुणा आई। पावर है मेरे पास 200 वॉट, वोल्टेज है 220, और आई की वैल्यू मुझे निकालनी है। सिंपल सी कैलकुलेशन, हमने 1000 बार इस कैलकुलेशन को कर लिया होगा कि अगर आई की वैल्यू निकालनी है तो 220 को फ्री होना पड़ेगा, और यहाँ वो मल्टीप्लाई में है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि इधर जाए, और इधर जाएगा वो डिवाइड में। 220 सॉल्व कर लीजिए भैया, कितना हो जाएगा? 20 में 22 का भाग करना है, तो आप कहोगे 22 में 20 का भाग। आप एडवांस तरीके से करना चाहते हैं कर लो, जिनको कैलकुलेशन नहीं आती है वो यहाँ देखो। भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाते ही 0 बढ़ जाएगी। 22 से कितने बार जाएगा? मेरे हिसाब से तो शायद 9 बार चला जाए। 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, तो 0.9 के आसपास आएगा। अब एक ही ऑप्शन है तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देख के मुझे समझ में आ जाता है। 0.91 क्लियर? बताओ भाई सभी साथी कि भैया यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब कुछ ओके, बहुत आसान। ये आया हुआ है 29 अगस्त 2022। अगला सवाल 18 सितंबर 2022। पूरा सवाल पढ़ो, जो दिया है उसे लिखो, जो पूछा है उसे लिखो। एक इलेक्ट्रिक हीटर को 250 वोल्ट, V का मतलब वोल्ट होता है, तो मुझे V दे दिया 250 के स्रोत से संयोजित किए जाने पर इसके द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति 500 वॉट। 500 वॉट शक्ति जो है
वो 500 वॉट प्रति इकाई समय है। अब सुनो, ये क्या दे रखा है भाई, प्रति इकाई समय, यानी कि जो समय है ना वो प्रति इकाई, इकाई का मतलब होता है 1 सेकंड। जब भी आपको ऐसे लिखे प्रति इकाई समय, तो समय है 1 सेकंड। हीटर के द्वारा प्रति इकाई समय में कर्षित धारा, वो कह रहा है इस 1 सेकंड में हीटर कितनी धारा ले रहा होगा, ये बात आपको बतानी है। अब मुझे एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो पावर V T और I के बीच में संबंध देता हो, जल्दी से आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो पावर V T I के बीच में संबंध देता है। देखो असल में T का यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है, T का कोई यूज ही नहीं है। क्या ऐसा जरूरी है कि सवाल में जो भी सारी चीजें देखा उनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा? कोई जरूरत नहीं है, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दे देता है फालतू चीजें। तो मैं तो ये कहूंगा पावर V और I में ही मेरे पास एक रिलेशन है, मैं कहीं दूर क्यों जाऊंगा। पावर कितनी है 500, वोल्टेज कितना है 250, I का मान मुझे निकालना है, तो ये इसके नीचे चला जाएगा 500 बटे 250, और यही हो जाएगा मेरा I का मान। I का मान हो जाएगा 250 से 2 बार, तो ऊपर आ गया 2 एम्पियर, उत्तर हो गया C। बताइए किस किस को दिक्कत है। कमेंट सबका आता है, आपको केवल अपना कमेंट दिखेगा, उसके लिए परेशान नहीं होंगे। सर शक्ति के फॉर्मूले नहीं पढ़ाए हैं, बिल्कुल, मैंने आपको शक्ति का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया है, ना मैंने आपको प्रतिरोध पढ़ाया है, ना मैंने आपको कुछ भी पढ़ाया है। बस मैं यहाँ आकर खड़ा होता हूँ, गाने गाता हूँ, है ना भाई। वह प्राणी कहाँ से टपकते हो, कितने बढ़िया तरीके से शक्ति के फॉर्मूले पढ़ाए। ठीक है, आपसे पढ़ने के बाद ही हमको फिजिक्स से मोहब्बत हुई थी। बहुत सारा प्यार भाई, थैंक यू। बहुत सारे सवाल हैं ऐसे, है ना, बहुत सारे हैं, सबको समझ में आ जाएंगे। अगला सवाल देखो, सारे सवाल एक जैसे हैं, मतलब घुमा फिरा के चीजें पूछेगा, बस उसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द चीजें चलेंगी। सवाल कहता है कि 30 वॉट का एक उपकरण, भैया पावर कितनी है 30 वॉट, 12 वोल्ट की बैटरी, वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट से संयोजित है, उपकरण में प्रवाहित धारा कितनी होगी। अब फिर से वही है, सवाल में समय दिया है लेकिन जरूरी नहीं है उसका कोई यूज हो, यूज होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा उसके बगैर ही काम चल रहा होगा तो चला देंगे। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ दे हर चीज़ का यूज होगा, वो कई बार कंफ्यूज करने के लिए भी दे देता है, कोई परेशानी नहीं है। तो फिर से वही फॉर्मूला है भाई, पावर V और I में क्या फर्क फॉर्मूला रिलेशन होता है, पावर बराबर V गुणा I। पावर कितनी है 30, V कितना है 12, I का मान निकालना है, फिर से इसके नीचे चला जाएगा, तो 30 बटे 12 बराबर I का मान हो जाएगा भैया 30 बटे 12 कितना होगा। अब जिनको आता है वो कर लो अच्छे तरीके से, जिनको बच्चों वाले तरीके से आता है वो ऐसे कर लो, 12 दूनी 24 है बचेंगे, 12 में 6 का भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, और 12 पंजे 60, तो भैया उत्तर आ जाएगा 2.5, तो आंसर आ जाएगा आपका 2.5 एम्पियर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया 2.5 एम्पियर। ठीक, क्लियर है सभी को? एक बार थम्स अप कर दो जिन जिनको अभी तक हमने 3 फॉर्मूले, मतलब 3 क्वेश्चन कर लिए एक ही तरह के फॉर्मूले पे, जिनको क्लियर है बता दो। बहुत ही आसान है, अगर आपने फॉर्मूले याद किए हुए हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहद आसान है। इससे पहले वाला सवाल फिर से बताइए, वो कुछ है ही नहीं, आपको टाइम दे दिया है, आप उसको पकड़ के बैठ गए हो, जबकि मैं 2 बार आपको बोल चुका हूँ भाई, जब पावर V और I 3 चीज़ें मुझे दे दी हैं, मुझे पता है इन्हीं में रिलेशन लेने से मेरा काम चल जाएगा, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है टाइम की। मैं उस चीज़ को कह रहा हूँ आप उसको भूल जाओ, आप उसको ज़्यादा याद कर रहे हैं, शायद जितना मैं आपको एक काम करने को नहीं करने को कहता हूँ आप उसको शायद उतना ज़्यादा करते हो। मैं कहता हूँ इसमें टाइम की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपका काम ऐसे ही हो गया, टाइम की ज़रूरत होती तो हम लगा लेते, अगर यहाँ ऊर्जा पूछता एनर्जी पूछता जरूर मुझे टाइम की जरूरत पड़ती, बट कोई जरूरत ही नहीं है, भूल जाओ बस उस बात को, खत्म, उससे चिपकना क्यों है इतना। बहुत बढ़िया, तो सभी को लगभग समझ में आ रहा है, वेरी गुड, इतना बढ़िया समझाते हैं कि समझ में आ जाता है, थैंक यू भाई। आप सभी
मेहनत के साथ पढ़ने के लिए बैठते हैं। बस आपको तो इतना है कि यार कोई समझा दे, आपका बस इतना रहता है, इसलिए आप इतने ज़्यादा चीज़ों को लेकर आभारी होते हैं। मोदी जी की कसम समझ में आ रहा है। अरे भैया कहाँ बात कर रहे हो यार। विद्युत शक्ति और विद्युत कार्य, विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले इससे पहली क्लास में पढ़ाएं, इससे पीछे की क्लास में पढ़ाएं। बहुत सारा आभार, थैंक यू, आपकी वजह से फिजिक्स अच्छी हो गई, न्यूमेरिकल समझ में आने लगे हैं। थैंक यू आपका, आप सभी की मेहनत है वो। सवाल देखिए, 20 वोल्ट स्रोत से, तो डेफिनेटली ये वोल्ट, वी का मतलब वोल्ट है, वोल्टेज हमें दे रखा है 20 वोल्ट, स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति 10 वॉट है, पावर क्या है 10 वॉट। पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है। फिर से देखो ना आप, एक ही फॉर्मूले से कितने सारे तो सवाल पूछे गए हैं। पावर बराबर वी गुणा आई, पावर है 10, वोल्टेज है 20, आई आपसे पूछा है, तो 10 ये गुणा में है, यहाँ भाग में आ जाएगा, बराबर आई। अब बहुत सारे साथी 10 दूनी 20 करके आई की वैल्यू 2 कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन में भी दे रखा है, वो गलत हो जाएगा। देखो असल में आप ये कर रहे हो, 10 से काट रहे हो, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, और ये उत्तर आएगा आपका 1/2। तो या तो 1/2 हो ऑप्शन में, नहीं है 1/2 नहीं है, कोई बात नहीं भाई, आधे को हम 0.5 भी तो लिख सकते हैं। तो क्या ये है ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो जो साथी कहते हैं कि मुझे यहाँ छोड़ना है या यहाँ, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में कहाँ आपसे आंसर मांगा गया है। देखो ना, ज्यादातर के उत्तर डी है, 2 है। यहां तो मान लो यहां आप अपनी मेहनत को बेकार कर लेते हो। एक तो हुआ कि भाई जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं, जिसने मेहनत ही नहीं की, वो इस सवाल को गलत करके आएगा। एक वो गलत करके आएगा साथी जो जल्दबाजी में है, मेहनत तो उसने की है बट पेपर में वो बड़ी जल्दबाजी में है। तो जिसने मेहनत ही नहीं की ना, उसको कोई अफसोस नहीं होगा, वो तो सोच लेगा चल यार अगले एग्जाम में करेंगे, वो फेल भी हो जाएगा। लेकिन तुमने मेहनत की है और फिर तुम ऐसे सवालों को गलत कराओ। और एक तो ऐसा है कि मैं बता नहीं रहा हूं, मैं बताता हुआ चल रहा हूं आपको, मुझे पता है आप कहां गलती करते हो। तो साथी 2 उत्तर कर रहे हैं, बहुत सारे साथियों ने डी आंसर छाप दिया। ये मत करना बस, या तो तुम देखो, या तो तुम पढ़ो ही मत, और पढ़ो तो पूरा पढ़ो। क्योंकि एक सवाल जो मुश्किल आएगा ना, बहुत मुश्किल, उसको सब छोड़ के आएंगे, आप भी छोड़ आना, उसमें कंपटीशन है ही नहीं। लेकिन ऐसे सवाल जो करने लायक थे, आपका पड़ोसी सही कराया बट आप गलत कराए, आप मान लेना बहुत पीछे हो जाओगे, एक सवाल से बहुत पीछे हो जाओगे। तो अफसोस हमेशा ऐसे सवालों का होता है कि जो सही करने लायक थे बट जल्दबाजी में आपने उनका उत्तर गलत कर दिया। ये मत कर देना। चलो, ये बात हमें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, इस पे ईयर नहीं लिखा लेकिन ये आया हुआ है। देखो ये कहता है कि एक इलेक्ट्रिक केतली को 240 वोल्ट पर, वोल्टेज कितना दे रखा है 240 वोल्ट पर संचालित किए जाने पर यह 1.5 किलो वॉट, यहां थोड़ा सा ध्यान देना, पावर कितनी है 1.5, ये के का मतलब किलो है, ठीक है। तो पहले किलो को ना सिंपल वॉट में लेकर आ जाओ, क्योंकि हम सिंपल वॉट में लगाते हैं। आप देखो ऐसा ही मात्रक जो है ना शक्ति का, वो किलो वॉट नहीं होता, वो वॉट होता है, तो किलो को हमें हटाना पड़ेगा। अब ये हम जानते हैं कि जब भी हम किलो को हटाते हैं तो किलो का मतलब होता है 1000, 1000 की गुणा करते हैं। अब 1.5 में 1000 की गुणा करने का ये मतलब होगा, ऐसे कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे कि देखो पॉइंट की जगह तो लिखोगे 1 और जितनी आगे संख्याएं हैं उतनी लिख लोगे 0। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से पॉइंट हट चुका है, अब ये केवल 15 बच गया, ठीक है। पॉइंट हमेशा ऐसे हटता है, पॉइंट के नीचे 1 लिखो और जितनी आगे संख्याएं हो उतनी 0 लिख लो। अब यहां से पॉइंट हट गया, ये इससे ये कट जाएगा, कितना बचा 15 गुणा 100, तो ये हो गया आपका 1500 वॉट। हमने किलो हटा लिया, ठीक है। आगे इसके लिए प्रयुक्त फ्यूज तार की रेटिंग क्या है। अब मुझे ये नहीं पता लग रहा कि आखिर ये रेटिंग क्या बवाल है। भाई रेटिंग तो मैंने पढ़ा नहीं, ना हमारे मास्टर जी ने हमें पढ़ाया। तो एक तो ऑप्शन है मेरे पास कि मैं रोने बिलखने लगूं, अरे मास्टर कुछ नहीं पढ़ाया तूने। एक ऑप्शन है कि मैं ऑप्शनों को देखूं, ऑप्शन में एम्पियर पूछा है, हर एक ऑप्शन एम्पियर में है, मतलब एम्पियर पूछा है। तो रेटिंग का मतलब वो हमसे धारा पूछ रहा है, आई पूछ रहा है। अब बताओ फॉर्मूला जो पी वी आई के बीच रिलेशन देता हो, फिर से वही, पावर बराबर वी गुणा आई। ऐसे सवालों को मैं कहता हूं कि घुमा कर पूछ लिया है, तो उसी में से जो हमने पढ़ा। और ऐसे घुमा के पूछे जाने वाले सवालों के लिए क्या मुझे अलग से आपको कुछ कराना चाहिए? मुझे कुछ नहीं कराना चाहिए,
मैंने जितना कराया है आप थोड़ी सी बुद्धिमत्ता लगा लें तो उसी से हो जाएगा ये। हल्का सा दिमाग वहां खोल के बैठो कि यार अच्छा एम्पियर पूछा है तो आई पूछा है, खत्म। P बराबर V गुणा आई। पावर कितनी है 1500, वोल्ट कितना है 240, और आई का मान आपसे पूछा है फिर से 240 नीचे, तो 1500 बटे 240 बराबर हो गया आई। 0 से 0 और 24 से कितने बार कट जाएगा भाई ये, तो मेरे हिसाब से 24 से 6.25 के आसपास कट जाएगा, है ना। तो आई बराबर एक बार चेक करो सभी 6.25 एम्पियर। इसमें इसका भाग कर लो, 150 में 24 का भाग कर लो तो 6.25। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका हो गया ये। क्लियर है सभी को? एक बार सभी थम्स अप करेंगे जी हाँ। तो यहां तक के जो सारे क्वेश्चन हैं ये एक ही फॉर्मूले पे थे, पावर बराबर V गुणा आई। अब देखो आगे और कैसे सवाल पूछा जा सकता है। थैंक यू सभी का, बहुत बढ़िया। सभी ने चीजों को बेहतर तरीके से समझ लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया। आगे देखो, अगला सवाल देखिए। सवाल है 2 सितंबर 2022 कि 2200 वॉट पावर दे रखी है, 2200 वॉट एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 220 वोल्ट पर, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट पर संचालित होता है। इसकी कुंडली का प्रतिरोध यानी कि कुंडली का रेजिस्टेंस आपसे पूछा है। अब सुनो, आपके पास देखो दो ऑप्शन है कि या तो आप एक ऐसा सूत्र ढूंढो कि जो पी वी और आर के बीच में संबंध देता हो, पहला ऑप्शन। तो एक साथी जिसने वो तीनों सूत्र याद रख रखे हैं, पावर बराबर V गुणा आई, पावर बराबर V स्क्वायर बाई आर और पावर बराबर आई स्क्वायर आर, तीनों, तो उसको समझ में आ जाएगा कि यार पी वी और आर के बीच में रिलेशन देता है पावर बराबर V का स्क्वायर बटे आर। एक ऑप्शन तो ये है। आगे कैलकुलेशन कर लो, पावर कितनी है 2200, V का स्क्वायर मतलब 220 को दो बार लिखना है, तो 220 गुणा 220, स्क्वायर का मतलब होता है कि उस चीज की उसमें दो बार गुणा, पावर दो का मतलब है दो की मतलब जो भी संख्या है उसकी उसमें दो बार गुणा। नीचे है आपका आर। अब आर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आर क्या कहेगा, हमेशा जब आर की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये इसकी जगह चला जाता है और ये इसकी जगह आ जाता है। तो आर बराबर हो जाएगा आपका, ये एज इट इज रहेगा, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, 220 गुणा 220 और नीचे कितना आ जाएगा आपका 2200। कैलकुलेशन आप जिस तरीके से करना चाहो, वैसे तरीका तो ये होता है कि देखो दो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, अब केवल ये भी 22 बचा, ये भी 22, तो ये इससे पूरा कट जाएगा। कटने का मतलब क्या है कि आप 22 को मतलब इन दोनों को ना किसी एक संख्या से काट रहे हैं। तो कैसे काट रहे हो आप भाई, 22 से ही काट रहे हो मान लो, तो 22 से ये एक बार कटेगा, 22 से ये एक बार कटेगा, यहाँ कितना बचा 1 गुणा 22 और नीचे बचा 1। ये आदत इसलिए डालो क्योंकि आप 1/2 को 2 कह देते हो, फिर यही जल्दबाजी करने के चक्कर में तो कहते हो, इसलिए हम कह देते हैं कि 22 में 1 की गुणा करोगे तब भी 22, 22/1 भी 22 रहेगा। तो हम इस 1 को इसलिए नहीं लिखते क्योंकि इससे पूरा कट गया, लेकिन इस आदत के चक्कर में आप 1/2 को 2 लिखने लगते हो, इसलिए ऐसी आदत डालो। एक बात फिक्स रखो, एक कॉमन संख्या से हम दोनों को काटते हैं। तो सीधा सीधा उत्तर आ गया, प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, तो उत्तर आ गया 22 ओम। ठीक है। अब एक दूसरा साथी क्या कहता है कि भैया मैं रटने वाला आदमी नहीं हूं, मुझे केवल एक सूत्र याद है, वो जो तीनों सूत्र आपने लिखा है ना, मैं तीनों की जगह एक सूत्र याद रखता हूं, केवल ये V गुणा आई। मैं अलग अलग सूत्र याद ही नहीं रखूंगा, मुझे पता है जब भी पावर और वोल्टेज इन सब की बात चलेगी तो मुझे एक ही सूत्र दिमाग में लाना है, पावर बराबर V गुणा आई। ये हो गया। मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि जो रटना कम समझना ज्यादा चाहते हैं, उनको याद कम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई फिर कैसे करोगे, उसने कहा देखो भाई ऐसा है कि ये सूत्र है पीवी आई की टर्म में, लेकिन मुझे पीवी आर दे रखे हैं, मतलब मुझे आई को हटाना है, तो मैं एक ऐसा सूत्र ढूंढूंगा कि जिससे मैं आई हटा दूं, और वो है ओम का नियम। तो आई बराबर क्या हो जाए V बटे आर, मैं यहां पर फटाफट रख दूंगा आई की जगह V बटे आर, तो ये सूत्र मुझे बन जाएगा V स्क्वायर बाई आर। फिर से वही बात आ गई। तो ये वाला जो साथी है इस तरीके से जो सॉल्व करेगा उसको याद कम करना पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी है,
आप एक सूत्र याद रखना चाहते हैं या सारे सूत्र याद रखना चाहते हैं? किसी एक तरीके से कर लो। क्लियर है सभी को? सोनू भाई थैंक यू। सारी कैलकुलेशन तो छोटे बच्चे भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम हर चीज़ को ना अपने स्तर पे जज करते हैं, हमें जितना समझ में आता है उस हिसाब से हम कह देते हैं। आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होगी इसलिए आप भी कह पा रहे हैं, लेकिन सभी साथियों की कैलकुलेशन नहीं है अच्छी, तो उनको सीखने की ज़रूरत है, इसलिए हम इसी हिसाब से लेकर चलेंगे, आसान आसान तरीके से। अमन हिंदू, मेरी रैंक 1 आई थी क्विज में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार तैयारी है। फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं? अच्छी खासी संख्या में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग 12 से 13। सर जी आपकी कसम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ओ भाई सेवक, मेरी कसम क्यों ले रहा है यार, मेरा तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही आदमी में ना कोई शादी ना कुछ मेरी, तुम मेरी कसम पहले ले रहे हो। चलो अगला सवाल देखिए, मजाक की बात है। विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है? अब ये सवाल ना एनसीईआरटी का है, और अगर 10th बोर्ड एग्जाम में मैं देखूं तो जरूर इससे कुछ ना कुछ पूछा जाता है। हर साल ये सवाल आता है 10th बोर्ड में, सीबीएसई चाहे यूपी, कि शक्ति का सूत्र क्या है। इसको घुमा फिरा के हर साल पूछता है। तो भाई शक्ति का सही सूत्र क्या है पावर का? हमें 3 फॉर्मूले पता है। अच्छा V और I की टर्म में क्या है? तो मेरे को पता है भाई V और I ही है, केवल V और I की टर्म में पूछ रहा है ना। पावर में टाइम का तो कोई मतलब ही नहीं है, टाइम तो लगता है ऊर्जा में, एनर्जी में, पावर में टाइम थोड़े ना लगता है। तो V इंटू आई, देखो V आई टी, यहाँ टी दे रखा है, तो पावर में टाइम थोड़ी आता है। V बटे आई थोड़ी होता है, V गुणा टी थोड़ी होता है, टाइम तो है ही नहीं। V डॉट का मतलब गुणा ही होता है ना, डॉट का मतलब यहाँ पर ये डेसिमल नहीं होता, डॉट का मतलब गुणा। ये तो पावर बराबर V गुणा आई, आसान है, कर लेंगे हम लोग। ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल, 18 सितंबर 2022 पहली शिफ्ट में आया हुआ सवाल। एक विद्युत लैंप 240 वोल्ट डीसी स्रोत से संयोजित है। कितना वोल्टेज दे रखा है आपको? 240 वोल्ट। लैंप से प्रवाहित होने वाली धारा 0.25 एम्पियर है। लैंप से प्रवाहित होने वाली धारा 0.25 एम्पियर है। इसकी शक्ति ज्ञात करिए। फिर से वही फॉर्मूला है। अब मुझे लगता नहीं कि ये किसी को नहीं समझ में आएगा। पावर बराबर V गुणा आई, खत्म कहानी। पहले पावर दे के V दे के I पूछ रहा था, अब की बार V और I दे के पावर पूछ रहा है तो वही बात। तो पावर बराबर V गुणा आई, V की वैल्यू कितनी है? 240, और I की वैल्यू है 0.25। अब इस कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करो? आपको जिस तरीके से आती हो वैसे कर लो। बाकी मैं तो देखो एक तरीका तो ये लगाता, सबसे स्मार्ट तरीका, कि 0.25 का मतलब है किसी चीज का चौथाई, और 240 का चौथाई होता है 60, क्योंकि 6 चौक 24, 240। मैं तो ये कैलकुलेशन लगाता और उत्तर करके आ जाता 60 वॉट। बट हो सकता है केवल 10% को ये बात समझ में आई हो, तो जो लिख लिख के बच्चों के तरीके से करना चाहते हैं कर लीजिए। 0.25, पहले इसका डेसिमल हटाओ, तो डेसिमल की जगह 1, और जितनी आगे संख्याएं हैं उतनी ही 0, तो ये हो जाएगा 240 गुणा, अब ये 25 बन गया, डेसिमल हट गया इसमें से, ये हो गया 100। 25 से कम 25, 25 से 4 बार 100, ठीक है। तो कितना बन गया? 240 गुणा 1/4, 4 से कितने बार कट जाएगा? 60 बार, 60 एकम 60, उत्तर आ गया 60 वॉट। आसान है। चलो टेस्ट हुआ था, 10 में से 8 सही, 2 गलत हैं। 2 भी गलत नहीं होने चाहिए, अब तो हमने इस तरह से पढ़ा यार। महाशिवरात्रि के दिन क्लास चलेगा या नहीं चलेगा? 100% चलेगा बच्चे। क्लास आपकी हर दिन चलेंगी। चलो क्लियर है ना? सर तीनों सूत्र में से कौन सा लगाना है समझ में नहीं आता। मुझे ये बताओ कि यहाँ इसमें 3 सूत्र हैं हमारे पास। पावर बराबर वी आई, पावर बराबर वी स्क्वायर बाई आर, पावर बराबर आई स्क्वायर आर। मुझे ये बताओ
कि इन तीनों के हिसाब से कौन सी चीज दी हुई है। क्या सवाल में आपको आर दिया है? कहीं नहीं दिया। अरे भाई जब आर दिया ही नहीं है तो आर का सूत्र मैं लगा कैसे दूंगा? मेरे पास एक ही चॉइस बची, वी और आई लगाने वाली, खत्म। इतनी सी आसान बात है, तो बड़ी आसान बात है। आप चीज़ों को आसान तरीके से सोचो, अगर मुश्किल बना के सोचोगे तो दिक्कत होंगी। अब मुझे नहीं लगता कि ये कोई आप में से सिंगल भी ऐसा बचना चाहिए जिसको नहीं समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो फिर आपका ध्यान, बुरा मत मानिएगा, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, ये नाराज मैं कभी आपसे होता नहीं, सलाह देता हूँ कि आपका ध्यान फिर यहाँ नहीं है, यह आपने चीज़ों को अच्छे से रिवाइज नहीं किया। ये बहुत आसान चीज़ बन चुकी जानी चाहिए अब आपके लिए। पहले जितनी मुश्किल थी लेकिन अब तो आसान बन जानी चाहिए। अब देखो एक थोड़े से अलग तरह के सवाल, ये तो हो गए कैलकुलेशन बेस्ड जिसमें आपसे संख्या पूछेगा। अब आ जाता है वो गुनागुनी वाले सवालों पे। देखो कैसे, यदि किसी परिपथ के प्रतिरोध को नियत रखते हुए, समझो प्रतिरोध क्या होता है आपका आर। अब जिसको भाई ये नहीं पता कि प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं तो वो पुराना रिवीजन करो। प्रतिरोध को नियत रखते हुए, नियत का मतलब है कि वो रेजिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेगा। प्रतिरोध को नियत रखते हुए उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए। प्रतिरोध को तो कोई चेंज नहीं करेगा, लेकिन बहने वाली धारा को 3 गुना, यानी कि 3 टाइम्स, और जो विभव है, वोल्टेज है, इसको भी वो कितने गुना कर देगा? 3 गुना कर रहा है। तो शक्ति में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो पावर में कितनी वृद्धि हो जाएगी? अब मुझे तुम एक ऐसा सूत्र बताओ पावर का जिसमें V और I आते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब पावर के तुम मेरे, अब यहां पे तुम कहोगे भैया पावर के 3 सूत्र हैं, या तो VI लिख लो, या V²/R लिख लो, या I²R लिख लो। अब यहां तो तीनों दे दिए, मैं कौन सा लगाऊं? तुम वो लगाओ जिसमें चीजें वो दी हों जो बदल रही हैं। जैसे देखो कौन कौन बदल रहे हैं, I और V, तो I और V वाला ही सूत्र लगाओगे बस। जो चीज नियत है, जो चीज नियत है वो सूत्र मत लगाना। जैसे इसमें आर आर आ रहा है बट ये नियत है, तो ये सूत्र हम नहीं लगाएंगे। हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? जो चेंज हो रही हो। अगर आप मान लो यहां ये सूत्र लगा देते हैं तो यहाँ आई नहीं आएगा, जबकि आई बदल रहा है, उसको तो लेना जरूरी है। मतलब उनको लेना जरूरी है कि जो बदल रहे हैं। तो कौन बदल रहे हैं? आई और वी बदल रहे हैं, तो वो सूत्र लो जिसमें आई और वी आते हो। तो पावर बराबर हो जाएगा V गुणा आई। अब सिंपल सिंपल ये कर देना कि भैया जी इसको भी 3 गुना कर रहा है, इसको भी 3 गुना कर रहा है, तो 3 गुणा गुना 3 गुना कितना हो जाएगा? 9 गुना। तो पावर कितने गुनी हो जाएगी? है कहीं 9 टाइम्स, 9 गुनी आपकी शक्ति हो जाएगी। बस आपको यहां पर यह समस्या होगी कि इन तीनों में से, अब पहले तो चलो हम कहते थे कि भैया 2 ही चीज दी हैं तो यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अब तो ये भी दे दी, बट ये नियत है। तो जो चीज नियत हो उस वाले फॉर्मूले को मत लगाना, उनको लगाना कि जो चीज बदल रही हो। V और I बदल रहे हैं तो मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें V और I आ रहा होगा। क्लियर है? चलो ये बात सभी को क्लियर है, ये जरूर अच्छे से ध्यान से सुन लो, नहीं तो आप कंफ्यूज ही होते रहोगे। हमें वो चीज लगानी है जो चीज बदल रही हो। ठीक है, जो चीजें बदल रही हो उनके टर्म में फॉर्मूले को लगाना है, बाकी फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो ये एक अलग तरह का सवाल हो गया, अच्छा सवाल हो गया। अगला सवाल देखिएगा। चलो एक डाउट बड़ा आपका आ रहा है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है बट प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो आप टीचर से रिक्वेस्ट करना, शायद ऐसा होगा भी कि आपके जो प्रैक्टिस सेट है ना वो चैप्टर वाइज चलें। तो उससे क्या होगा कि आपने जो चैप्टर पीछे पढ़ लिए हैं उनके प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे पीछे से, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे प्रैक्टिस सेट आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे, तो उससे कोई दिक्कत भी नहीं होगा। R बराबर 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख लोगे भाई प्रशांत, जबरदस्ती थोड़ी है, ऐसे नहीं लिखना है। आप देखो मैंने आपको कितनी बार बोला है, दिमाग मत दौड़ाओ। क्लास में रेलवे ग्रुप डी की साइंस क्रैक करने की कोशिश करो, वैज्ञानिक नहीं बनना है कि R बराबर 0 लिख लेना है। क्यों लिखना है भाई 0? कांस्टेंट होना 0 थोड़ी होता है। कांस्टेंट का मतलब है आप बाइक चला रहे हो, 40 की स्पीड पे चला रहे हो तो 40 पे ही चला रहे हो, ये होता है नियत का मतलब। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी स्पीड 0 हो गई। हम जबरदस्ती चीज़ों को इंटरप्रिटेट करने लगते हैं, गलती कर बैठते हैं।
आप थोड़ा सा दिमाग से सोचा कि नियत रखने को आप जीरो कह सकते हो क्या? आपको खुद हल मिल जाएगा। नियत रखने को जीरो होना थोड़ी कह सकते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन है, एक अच्छा सवाल है ये, कि प्रत्योग 10 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, ठीक है। तो इसके बाद इस संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, शानदार, एक बार एकदम लैंग्वेज पढ़ के डायग्राम बनाओ कि 10 ओम के दो प्रतिरोध कैसे हैं समांतर में। भाई 10 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में जुड़ने का मतलब एक ऐसे होगा और एक प्रतिरोध ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरा अरेंजमेंट एक तीसरे प्रतिरोध और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में है। इन दोनों के साथ अगर किसी को श्रेणी में जोड़ना है तो ऐसे जोड़ो और बैटरी लग जाएगी इसमें इस तरीके से। ये दो समांतर में, ये इनके साथ श्रेणी में। ये कितने हैं? 10 ओम। ये भी कितना है? 10 ओम। ये भी कितना है? 10 ओम। और बैटरी कितनी है? 6 वोल्ट की। तो बैटरी के द्वारा आपूर्ति की गई पावर कितनी होगी, शक्ति कितनी होगी? अब यहां आ जाएगा मजा। देखिए अब वो क्या चाहता है कि पहले तो आप इन तीनों का एक प्रतिरोध बना लो। ये जो तीन अलग अलग दिए गए हैं ना, क्योंकि बैटरी तो पूरे परिपथ को शक्ति देगी ना। शक्ति का मतलब वो कह रहा है तीनों के द्वारा। भाई बैटरी के द्वारा का मतलब क्या है कि तीनों को कितनी शक्ति मिलाकर चाहिए। तो पहले तो हमें तीनों का एक बनाना पड़ेगा, तो तीनों का तुल्य निकालना पड़ेगा। ये बात सभी को समझ में आती है। वो कहता है बैटरी के द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति, तो बैटरी तो पूरे परिपथ को शक्ति देगी, बैटरी पूरे सर्किट को पावर देगी। तो पहले ये निकाल लो कि इस पूरे परिपथ का मिलाकर प्रतिरोध कितना है। बड़े ध्यान से सुनो हर एक बात को। तो कैसे करोगे? पहले, अब यार ये तो समांतर में है और ये इसके साथ श्रेणी में है, तो पहले इन दोनों का समांतर सॉल्व करो, ठीक है। तो आप इनके ना नाम दे दो। इसका नाम दे दो R1, इसका नाम दे दो R2, इसका नाम दे दो R3। पहले R1 और R2 को सॉल्व करो। तो आप कहो कि R1 व R2 के लिए, तो R1 और R2 कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ? समांतर में। तो दोनों का मिलाकर मैं कहूंगा एक बन जाएगा और ये हो जाएगा 1/R1 1/R2। तो दोनों का 1/10 1/10 कितना हो जाएगा? एक और एक दो, 2/10। अब 2 से एक बार, 2 से 5 बार, ये हो गया 1/5। इसको उल्टा करोगे तो R इक्विवेलेंट हो गया आपका 5 ओम, ठीक है। यानी कि इन दोनों का मिलाकर कितना आ गया? 5 ओम। सुनो मैं इसको अगले पेज पे बना लेता हूं कि ये दोनों 10 ओम थे, इसके साथ श्रेणी में जुड़े हैं ये आपकी बैटरी, ठीक। 10 ओम 10 ओम 10 ओम 6 वोल्ट पावर पूछिए। तो मैंने क्या बना लिया, मैंने इन दोनों को सरल कर लिया और इन दोनों को सरल करके कितना उत्तर आया है? 5 ओम, ठीक है। तो अब 5 ओम देखो इनमें से किसी की भी जगह लगा दो, क्योंकि इन दोनों का उत्तर 5 ओम आया है, तो इन दोनों में से किसी की जगह भी 5 ओम लगा दो, ये लग गया। और उसके बाद ये अगला तो एज इट इज है 10 ओम, ठीक है। और उसने कहा भी था कि ये इसके साथ श्रेणी में जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं बताइए? एक दूसरे के साथ श्रेणी में जुड़ गए। अब ये श्रेणी में जुड़ गए तो श्रेणी में इनका उत्तर कितना आ जाएगा? अब आप कहोगे भैया अगर श्रेणी में जोड़ोगे तो 5 व 10 के लिए, 5 व 10 ओम के लिए श्रेणी में कितना आ जाएगा? R इक्विवेलेंट बराबर 5 और 10 को सीधा जोड़ दूंगा तो 15 ओम आ जाएगा। इसका मतलब अब देखो इन दोनों का भी एक बना लिया आपने, तो कोई एक बना दो बस, और ये आपकी बैटरी है। तो एक प्रतिरोध पूरा बन गया और 6 वोल्ट की बैटरी है। पावर आपसे पूछी है, मतलब ये मान लो R दे रखा है 15 ओम, वोल्टेज दे रखा है 6, P पूछी है। तो PV और R में कौन संबंध देता है? तो आप कहोगे भैया P बराबर V²/R। P की वैल्यू कितनी है पूछी है? एक सेकेंड, P की वैल्यू पूछी है, V की वैल्यू कितनी है? 6। तो 6 गुणा 6 और R कितना है? 15। कितना हो जाएगा? 3 से काट लो, 3 से 5 बार और 3 से 2 बार, 2 छिक्के 12, 12/5, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे और 5 चौके 20। पावर का मात्रक वॉट, उत्तर आ गया 2.4। अब कोई एम्पियर कह रहा है, कोई ओम कह रहा है, क्या मैं ये मान लूं कि तुम्हें पावर का मात्रक भी नहीं पता? क्यों भाई, क्या मैं यहां ये मान लूं कि आपको पावर का मात्रक नहीं पता?
पावर का मात्रक वॉट होता है 2.4। बहुत बढ़िया। वैसे तो आपसे विनय, सर जी इतना क्लास हो रहा है कि रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। कितनी क्लास हो रही है बताओ भाई? रिवीजन आपको 1 घंटे में हो जाएगा। अगर आप इस तरह से एक्सक्यूज देते रहोगे, इसी तरह से आप हमेशा कहते रहोगे कि टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं सुनेगा आपकी। जब आप रिवीजन के बगैर नहीं बनेगी बात, तो मुझसे लिखवा के ले लो। मैं आपको लगता हो आप सुनना चाहते हो कि मैं कह दूं रिवीजन के बगैर बात बन जाएगी। मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी ना की होती, सरकारी नौकरी ना ली होती, तो शायद मैं जरूर कह देता, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था। जबकि मैं जानता हूँ यार वही इंपॉर्टेंट है, और तुमसे कोई नहीं सुनेगा, तुम असफल हो जाओगे। तुम कितनों को ही सुनाते रहना। मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं, तुम सच बोल रहे हो। तुम्हें सच में टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन नहीं सुनेगा कोई इस बात को, और सफल हो ही नहीं पाओगे। तो भाई टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे जैसे निकालो, चाहे कहीं से भी निकालो, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो। एग्जाम में आपको बार बार डायग्राम बना बना के नहीं देखने हैं। एग्जाम के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अब एक हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एग्जाम में बार बार थोड़े ना डायग्राम बना के देखने हैं। एग्जाम में हमें कैसे करना है? एग्जाम में तो हमें ऐसे करना है, उसने दे रखा है कि भाई दो तो जुड़े हुए हैं समांतर में। सुनना, सवाल यही तो है कि 10 ओम के दो प्रतिरोध, 10 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में है, और एक 10 ओम का प्रतिरोध श्रेणी में है, सीरीज में है। लैंग्वेज में दे रखा है, पेपर में डायग्राम नहीं बना के देखेंगे, ठीक है। और बैटरी है आपकी 6 वोल्ट की, पावर दे रखी है। तो पहले तो मैं 10 ओम के समांतर को सॉल्व कर लूंगा। भाई 10 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/10, 1/10, एक और एक दो, 2/10, 2 से 5 बार, 1/5, 2 से 5 मतलब 5 मत कह देना, 1/5 कहना। इसको उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा 5 ओम, यानी कि इन दोनों का उत्तर आ गया 5। अब ये 5 इसके साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन दोनों का जो उत्तर आया है वो इनके साथ श्रेणी में जुड़ेगा। तो जब श्रेणी में जोड़ोगे 5 और 10 को, 5 ओम ये और 10 ओम ये, तो कुल प्रतिरोध आ जाएगा 15 ओम। ये लो, 15 ओम का प्रतिरोध है, 6 वोल्ट है, पावर पूछी है, पावर बराबर V²/R। V की वैल्यू 6 गुणा 6, R की वैल्यू 15, 36/15, 2.4 वॉट। पेपर में कोई डायग्राम बना के नहीं देखना है, ठीक है। मैं फिजिक्स में अच्छा हूं तो क्या पीडीएफ से पढ़कर काम चल जाएगा? प्रशांत, पीडीएफ से मत पढ़ो, क्योंकि वो ना असल में कुछ फील ही नहीं आता है पीडीएफ से पढ़ने में। अपने नोट्स बनाओ। नोट्स में क्या होता है ना, पता नहीं, मुझे नहीं पता आपकी आदत है या नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ा करता था तो टीचर ना बहुत सारी बातों को लिखते नहीं है, बस वो समझा देते हैं। अब वो इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि वो सबके लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो मुझे डिवाइड नहीं आता, तो टीचर क्या है, जैसे बता रहा है कि नीचे एक लिखेंगे, तो वो अभी करके बता रहा है, लिख तो नहीं रहा है उसको कि पॉइंट की जगह एक हटाते, तो मैं शॉर्ट में लिख लेता था उस चीज़ को। जैसे मुझे कोई चीज़ नहीं आती थी, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैंने तो भैया आपको करके बता दिया ये, ठीक है, कि मान लो ये कोई कैलकुलेशन है, तो यहाँ एक, उसके आगे 0, तो मैं यहाँ नोट डाल के लिख लेता था कि पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट की जगह नीचे एक लिखेंगे और जितनी संख्याएं होंगी उतनी 0 बढ़ा लेंगे, मैं ये लिख लेता था। तो ये अपने नोट्स होते हैं फिर खुद के, आपको कोई उन्हें रिवाइज करने में दिक्कत ही नहीं होगी, और ऐसी चीज़ें आपको हमेशा याद भी रहेंगी। हो सकता है जिनको नहीं आता मैंने समझा भी दिया बट फिर भूल जाएंगे, क्योंकि इसमें मेरी आवाज़ थोड़ी पता लग रही है कि कैसे हुआ है, इसलिए नोट्स आप अपने हमेशा बनाओ। है 2 बार कैसे? देखो, आप मुझसे डाउट पूछो, 100 बार पूछो, लेकिन वो डाउट मत पूछो जो हमने पीछे क्लियर कर लिया। v का स्क्वायर का मतलब है, v की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है इसको। यहाँ v को 2 बार लिखना है, v की वैल्यू कितनी है 6, v की वैल्यू कितनी है 6, 6 का स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है टोटल 15, तो 6 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 6 को 2 बार लिखना है। ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ। डाउट मुझसे कुछ भी पूछो, लेकिन वो चीज़ मत पूछो जो पीछे बता दी। चलिए, वाह यार माँ साहब, मज़ा आ गया, राघव शर्मा। चलो, क्लियर है ना ये क्वेश्चन आपको? तो मैं कहता हूँ अब तक का आज के सेशन का हमारा मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन यही था। इससे ज़्यादा मुश्किल पावर के रिलेशन में कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ये हो गए आपके पावर के सवाल, ठीक है। तो अभी तक, अब इसमें भी और बचे हुए हैं, कल भी हम और प्रैक्टिस करेंगे, और कल मैं फोकस करूंगा
कि हम एनर्जी के सवाल ले लें, ऊर्जा के सवाल ले लें। ऊर्जा के सवालों में कुछ भी नहीं है, बस टी जुड़ता चला जाएगा सभी में, टी की वैल्यू वो देगा और एनर्जी पूछेगा तो हम टी लगाते चले जाएंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तब तो आपको कल की क्लास बल्ले बल्ले झमाझम समझ में आएगी। तो थोड़े बहुत जो क्वेश्चन बचे हुए हैं प्रीवियस ईयर में उनको कवर करके समय मिलेगा तो अगले टॉपिक पर चले जाएंगे, और अगर उतने ही समय में वो कंप्लीट हुआ तब तो कोई बात ही नहीं है। चलिए मिलते हैं कल, अच्छे से रिवाइज करके आना बढ़िया तरीके से। देखो फिजिक्स आसान नहीं है, मैं फिर कहूँगा, डरा नहीं रहा हूँ, आसान नहीं है, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपने कभी पहले नहीं पढ़ी होती है। न्यूमेरिकल है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, और अगर आप ये उम्मीद करें कि आसान तरीके से पढ़ के मैं पास हो जाऊंगा, यानी कि मैं वन लाइनर क्वेश्चन रट लूंगा, कुछ भी रट लूंगा, तुम बिल्कुल भूल जाना इस बात को। अगर तुम कांस्टेबल लेवल की तैयारी करते हो जहाँ एक दो सवाल आने होते हैं, मैं मानता हूँ वहाँ हो जाएगा, बट अगर रेलवे के लिए पढ़ना है ना तो तुम्हें समझ के ही पढ़ना पड़ेगा। और जो मैं तरीके से करा रहा हूँ इससे दूसरा कोई तरीका नहीं है कि जो आप फिजिक्स के क्वेश्चन सही कराएं, और इससे आसान भी कोई तरीका नहीं है। तो इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इससे शॉर्ट करोगे तो आप असफलता की ओर हो, इससे अलग तरीके से पढ़ते हो तो आप असफलता की ओर हो। मैंने पूरे सिलेबस को आपके लिए बिल्कुल सीक्वेंस में सजाया हुआ है। किसी किताब को आप उठा के देखना, किसी में आपको ये सीक्वेंस नहीं मिलेगा, कहीं कुछ कहीं कुछ, लेकिन मैंने हर चीज को अलग अलग ऐसे समेटा है कि पिछली चीज का अगली वाली चीज से कनेक्शन हो। ये तो सीक्वेंस एनसीईआरटी में भी नहीं है। एनसीईआरटी में भी चैप्टर देखना इलेक्ट्रिसिटी में कहीं कुछ है कहीं कुछ है, लेकिन मैंने हर एक टॉपिक वाइज चीज़ों को बनाया है, उससे क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या पूछे जा सकते हैं, फिर उसके नीचे सवाल, ताकि हम कॉन्सेप्ट समझें, उसके साथ तुरंत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। तो मतलब जितना मैक्सिमम पॉसिबल इसको आसान बनाने के लिए हो सकता है वो मैंने आपके लिए किया है। अब इससे नीचे कोई गुंजाइश नहीं है, अब इससे नीचे आपको मेहनत करनी है, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे पुरानी चीज़ों को नहीं पढ़ रहे तो फिर भूल जाइए, फिर नहीं समझ में आएगा भाई। आप पुरानी चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने पीछे कर ली हैं उनको मत पूछिए बार बार, क्योंकि फिर ऐसा लगता है ना आगे पढ़ने का क्या ही लाभ है। ठीक है, अच्छे से मेहनत करते रहो। चलिए मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।